हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया और इससे बुरा ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता और यहाँ से आगे ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं। और किसी भी इंसान के लिए ये ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दर्द भरा टाइम रहता है, क्योंकि आपके इस टाइम किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जिनको अपनों से भी ज़्यादा अपना सोचा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस समय से गुज़र रहे हो, आपके साथ क्या बीत रहा है। और इस दौरान आपको भी लगेगा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी किसी को कोई परवाह नहीं, और धीरे धीरे आप अपने आप से नफरत करने लग जाते हो। और उस टाइम आप लगातार बस भगवान को दोष देते हो कि आखिर आपको ही ऐसा वक्त क्यों देखना पड़ रहा है, आप इस सिचुएशन में आखिर क्यों फंसे हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल होते हैं आपके भगवान से। जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो उस वक्त कुदरत का एक नियम हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और दुनिया में इंसान हमेशा दुख दर्द से बचना चाहता है और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी प्रकार उसको किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। और सभी इंसान ऐसा करते हुए फंस जाते हैं, क्योंकि कुदरत के नियम के अनुसार अगर दुनिया में सही है तो गलत भी है, सुख है तो दुख भी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी ज़िंदगी आपको सुख भोगने को मिले। तो दोस्तों, आपको जब भी ज़िंदगी में लगे कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उस वक्त आपको अपने दुख से, पेन से, दर्द से घबराना नहीं है, बल्कि दोनों हाथें खोलकर उसका स्वागत करना है। क्योंकि उस टाइम आप इससे जितना बचने की कोशिश करोगे आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। और जब तक आपकी ज़िंदगी में पेन या दर्द नहीं आएगा तब तक आप कभी भी नहीं सीखोगे कि सहनशीलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, सहन करना किसे कहते हैं। और आपकी ज़िंदगी के पेन और दर्द ही आपको सिखाते हैं कि ज़िंदगी में आपसे गलतियाँ कहाँ हुई है। पेन और दर्द तो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू की वो चाबी है जो आपको सिखाते हैं ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में कैसे जीना है। और ये भी एक सच्चाई है जिसे ठुकराया या जुठलाया नहीं जा सकता। जब भी किसी को पेन या दर्द होता है उसके आंखों के सामने बस अंधेरा छा जाता है। उस इंसान का हाल ऐसा होता है जैसा मंजर बाढ़ और भूकंप आने के बाद किसी जगह का हो जाता है। उस वक्त ना तो कोई रिश्ता दिखता है और ना ही कोई रास्ता दिखता है, बस दिखता है तो चारों तरफ तबाही ही दिखती है और ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं दिखता। और आपको लगेगा कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनवांटेड इंसान आप ही हो। तो मेरे दोस्त, जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आए तो मेरी बात ज़रूर याद रखना, ऊपर वाले की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो ये परिस्थितियाँ, ये सिचुएशन हर इंसान की ज़िंदगी में डालता है, बस देखने के लिए कि कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, देखने के लिए कि कौन कितना डिजर्व करता है और किसे कितना देना है। और इसीलिए ऐसे वक्त में कुछ लोग बस रोते रहते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं, और कुछ लोग अपने बुरी परिस्थितियों का खुलकर स्वागत करते हैं और उसका डट के मुकाबला करते हैं। और ऊपर वाला भी ऐसा ही चाहता है, अगर हम दर्द से चीखें तो हम दर्द से कुछ सीखें भी। और जो इंसान यहाँ से सीख कर आगे बढ़ता है, ऊपर वाला उसे बेहिसाब कामयाबी और सफलता देता है। क्योंकि बिना इस दर्द भरे फेस के गुजरे आपको कुछ भी मिले तो आप उसे संभाल ही नहीं पाओगे। एक लोहार जब तलवार बनाता है वो लोहे को इतना तपाता है आग में जब तक कि वो पूरी तरह से लाल ना हो जाए, फिर उसे हथौड़े से पीट पीट कर एक तलवार का रूप देता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में भी जो पेन दर्द आता है वो एक लाइफ का प्रोसेस है। इसमें भी पेन और दर्द तो टेम्परेरी है, पर दर्द के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ऊपर वाले की तरफ से आपको एक ज़िंदगी भर के लिए गिफ्ट है। तो इसलिए आपको भी अपने पेन या दर्द से कभी घबराना नहीं है, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना है। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।